हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उस काम को शुरू करने के लिए आपके पास पैसों की कमी है, आप किसी तरीके का लोन लेना चाहते हैं, तो आप प्रधानमंत्री ई मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ई मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 तरीके का लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आपको पहले नंबर पे शिशु लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आपको 50,000 तक का लोन मिल जाता है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपको किशोर लोन की सुविधा दी जाती है, जिसमें आपको 50,000 तक से लेकर के 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपके लोन का अमाउंट काफी बड़ा है तो यहाँ पे आपको तरुण लोन की भी सुविधा दी जाती है, जिसमें आपको 5 लाख तक से लेकर 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा कि किस तरीके से आप प्रधानमंत्री ई मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 50,000 तक से लेकर के 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, नियम और शर्तें क्या क्या है, सभी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सभी जानकारी अच्छे से मिल पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से आप प्रधानमंत्री ई मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ई मुद्रा योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ई मुद्रा की इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप आएंगे तो बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करते चले जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जितना भी लोन अब तक सैंक्शन हो चुका है, कितने लोगों को यहाँ पे लोन दिया जा चुका है, वो सभी जानकारी, वो डाटा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में यहाँ पे आपको कुछ जानकारी देखने को मिल जाती है, जिसे आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको बिल्कुल नीचे लास्ट में स्क्रॉल करते चले जाना है। यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, तीनों तरीके के लोन यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। जिसमें सबसे पहले है शिशु लोन, जिसमें आपको 50,000 तक का लोन मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपका लोन का अमाउंट थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे आप किशोर लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको 50,000 तक से लेके 5 लाख तक का लोन मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपका लोन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई बड़े अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप तरुण लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको 5 लाख तक से लेके 10 लाख तक का लोन मिल जाता है। यहाँ पे आवेदन करने के लिए जो भी लोन आपको चाहिए उसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 50,000 रुपए के लोन के लिए, शिशु लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किशोर लोन एंड तरुण लोन के लिए आवेदन करना चाहें तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इसके लिए एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, लेकिन हम यहाँ पे शिशु लोन की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको 50,000 तक का लोन मिल जाता है। तो उसके लिए आवेदन करने से पहले आपको यहाँ पे जान लेना चाहिए कि इसके नियम और शर्तें क्या क्या हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ पे आपको 3rd नंबर पे चेक लिस्ट फॉर शिशु एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके आगे आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट की डिटेल को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है। इन सभी डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले आपको एक आईडी प्रूफ देना है। आईडी प्रूफ के तौर पे आप अपना वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2nd नंबर पे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना है, जिसमें आप अपना टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट, इसके अलावा और भी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। इनमें से एक डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पे यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे आपको अपनी 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ भी देनी है, जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें जिस भी मशीनरी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो भी कोटेशन है, जो आइटम आपने खरीदी है उसकी भी पेपर यहाँ पे आपको अटैच करने होंगे। इसके अलावा नेम ऑफ सप्लायर, डिटेल ऑफ मशीनरी, जो भी मशीनरी आपने खरीदी है, कहाँ से खरीदी है, कितने में खरीदी है, जो भी उसकी प्राइस की जो स्लिप है वो भी यहाँ पे आपको अटैच करनी होगी। इसके अलावा आप जो भी बिजनेस करते हैं उसका अगर कोई लाइसेंस है तो लाइसेंस की कॉपी, अगर कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो उसकी कॉपी भी यहाँ पे आपको अटैच करनी है। जैसे कि कोई ऑनरशिप सर्टिफिकेट है या फिर कोई आईडी कार्ड है तो यहाँ पे आपको अटैच कर देना है। इन सभी डॉक्यूमेंट के अलावा लास्ट में आपको प्रूफ ऑफ कैटेगरी भी देने हैं, जिसमें आप अपना एक कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। अगर आप SC, ST, OBC या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका एक जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पे लगाना होगा। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे नोट के सेक्शन में आपको बताया गया है कि यहाँ पे जो भी लोन आपको मिल रहा है इसकी कोई भी प्रोसेसिंग फीस आपसे नहीं ली जाएगी। साथ ही साथ ये लोन का जो टाइम पीरियड है ये 5 साल होगा। 5 साल के अंदर आपसे ये लोन रिकवर किया जाएगा। साथ ही साथ ये लोन आपको तभी मिल सकता है जब आपने अन्य किसी भी जगह से किसी भी तरीके का लोन ना ले रखा हो।
तो ये सभी डिटेल यहाँ पे आपको चेक कर लेनी है। जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रख लेने हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप आवेदन किस तरीके से करेंगे। आवेदन करने के लिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फॉर शिशु का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे और ओपन करेंगे। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। एप्लीकेशन नंबर में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। जिस भी डेट को आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे आप लिखेंगे। अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए वो यहाँ पे आपको लगानी है और फोटो के ऊपर आपको अपने सिग्नेचर भी कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे जिसमें आप अपनी कुछ बेसिक डिटेल फिल करेंगे, जैसे कि एप्लीकेंट का नेम, जिसके भी नाम से आप लोन ले रहे हैं उसका नेम यहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल लेटर में फिल कीजिएगा। फादर या हस्बैंड का नेम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस लिख देना है। अगर आपका बिजनेस का एड्रेस है तो वो एड्रेस भी यहाँ पे आपको दे देना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर लिख लेना है। यहाँ पे आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपको बतानी है। आप 10th पास हैं, 12th हैं, ग्रेजुएट हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आप टिक लगा देंगे। KYC डॉक्यूमेंट के ID प्रूफ के तौर पे आप अपना वोटर ID नंबर, आधार नंबर या फिर लाइसेंस नंबर, तीनों में से एक यहाँ पे दे सकते हैं। वो नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद आप एड्रेस प्रूफ के तौर पे कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं उसका भी नंबर यहाँ पे आपको दे देना है, वोटर ID नंबर, आधार नंबर या फिर लाइसेंस नंबर। इसी तरीके से यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी लिख देनी है। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे आप आएंगे, जितना भी लोन आपको चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं शिशु लोन में आपको 50,000 तक का लोन मिल जाता है। 50,000 से नीचे जितना भी लोन आपको चाहिए उस लोन का अमाउंट यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी। इसके अलावा भी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से जो भी आपकी कैटेगरी है उसके आगे आपको टिक लगा देना है। यहाँ पे आपको अपने बैंक का अकाउंट नंबर देना है। जिस भी ब्रांच में आपका खाता है उस ब्रांच का अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको देना है। इसी अकाउंट नंबर में आपका लोन अगर सैंक्शन हो जाता है तो इसी अकाउंट नंबर में आपके लोन का अमाउंट आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नेम ऑफ ब्रांच में अपनी बैंक की जो भी ब्रांच है जहाँ पे भी आपका खाता है वो नेम यहाँ पे आपको लिख देना है। इस फॉर्म को फिल करने के बाद भी जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको इस फॉर्म के साथ में अटैच कर देने हैं। उसके बाद जहाँ पे भी आपका खाता है वहाँ पे आपको फिजिकली विजिट करना है, जाना है और उसके बाद इस फॉर्म को वहाँ पे सबमिट कर देना है। बैंक में आपकी सभी डिटेल वेरीफाई की जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। इसमें कुछ समय लग सकता है। जैसे ही सभी डिटेल आपकी वेरीफाई हो जाती है आपके दिए गए अकाउंट नंबर में आपके लोन का अमाउंट है वो सेंड कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ जरूर रिकमेंड करूंगा कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है वहाँ पे आपको एक बार जाना चाहिए, कॉन्टैक्ट करना चाहिए और वहाँ पे आपको पता कर लेना चाहिए कि आपका बैंक आपको ई मुद्रा की फैसिलिटी दे रहा है या फिर नहीं। अगर आपका बैंक आपको अलाउ करता है तो वीडियो में जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और यहाँ पे अगर आपकी सभी डिटेल वेरीफाई हो जाती है, सब कुछ सही रहता है तो लोन का अमाउंट आपके दिए गए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर आप अपने बैंक में विजिट नहीं करना चाहते हैं, ऑफलाइन प्रोसेस के माध्यम से फॉर्म नहीं फिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से ही फॉर्म को फिल करके घर बैठे ही लोन के लिए आवेदन कर दिया जाए, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा कि आप ऑनलाइन किस तरीके से प्रधानमंत्री ई मुद्रा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ।